रात को नाखून नहीं काटनी चाहिए, शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। इसी तरीके की कई सारे बातें आपने सुने होंगे और शायद इनमें से कुछ आप भी मानते होंगे। पर क्या आज की इस साइंटिफिक दुनिया में इन सब बातों को मानने का कोई लॉजिक है? हाँ, मुझे पता है इन सब बातों को मानना या फिर ना मानना सबका अपना पर्सनल चॉइस है, उनका अपना सोच है। लेकिन आज की इस वीडियो पर साइंटिस्ट के द्वारा किए जाने वाले एक ऐसे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद ही आपका सोच और आपके सोचने के तरीके दोनों ही बदल जाए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी सोचने के तरीके बदल सकते हैं और आपके बचपन से लेकर आज तक जितने भी बिलीफ्स है उन पर सवाल करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ये पूरा वीडियो अपने रिस्क पर देखिए। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर एक बड़ा सा पिंजरा लिया और उसमें कुछ बंदरों को रहने के लिए रख दिया और उसमें एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर कुछ केले रखे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, बंदर अगर केले को देखेगा तो उसे लेने जरूर जाएगा। लेकिन जब भी कोई बंदर उस केले तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है तभी बाहर से साइंटिस्ट बहुत तेज बारिश कर देती है। तो बंदर नीचे आ जाता है और साइंटिस्ट बारिश बंद कर देता है। फिर दोबारा से कोई दूसरा बंदर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है और सेम तरीके से साइंटिस्ट फिर से बारिश करा देता है, तो वो बंदर भी नीचे आ जाता है। इसी तरीके से एक के बाद एक बंदर कोशिश करता है और हर बार उनके साथ यही होता है, हर बार बहुत ही तेज बारिश हो जाता है। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि सीढ़ी पर चढ़ने से बारिश आता है और अब अगर कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी के सारे बंदर मिलकर उसे खींचकर नीचे लाते हैं और उसकी पिटाई करती है। तो बंदरों के दिमाग में ये सेट हो गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से बारिश होता है और बाकी के बंदर मिलकर मारते पीटते हैं। फिर उन साइंटिस्टों ने क्या, उन पुराने बंदरों में से एक बंदर को निकालकर उसकी जगह पर एक नए बंदर को रहने के लिए छोड़ दिया। अब जो नया बंदर था उसे पता नहीं था यहाँ पर क्या चल रहा है, तो उसने जब सीढ़ी के ऊपर केले देखे तो फटाक से उसको लेने के लिए ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन इस बार साइंटिस्टों ने कोई बारिश नहीं की, लेकिन फिर भी बाकी के सारे बंदर मिलकर उसे खींचकर नीचे लाया और उसे मारने पीटने लगा। लेकिन ये जो नया बंदर था उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्यों पीटा जा रहा है। तो कुछ देर बाद उसने फिर से उन केले तक पहुंचने की कोशिश की और दोबारा से उसके साथ यही हुआ। सारे बंदर मिलकर उसे खींचकर नीचे लाया और उसे मारने पीटने लगा। और अब इस नए बंदर के दिमाग में भी ये सेट हो गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। और अब साइंटिस्टों ने क्या किया, उन पुराने बंदरों में से और एक बंदर को निकालकर उसके जगह पर और एक नए बंदर को रख दिया। और इस बंदर ने भी जब सीढ़ी पर केले देखे तो उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा और बाकी के जितने भी बंदर थे उसको खींचकर नीचे लाया और उसे मारने पीटने लगा। तो इस बंदर को भी कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्यों पीटा गया। उसने दोबारा से कोशिश की और दोबारा से उसके साथ यही हुआ। और अब इस नए बंदर के दिमाग में भी ये सेट हो गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्टों ने एक एक करके सारे पुराने बंदर को निकाल दिया और उनके जगह पर नए बंदर को रख दिया और इन सारे बंदरों के साथ यही हुआ। हर किसी ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और बाकी के जितने भी बंदर थे उसको नीचे लाते और उसको मारता पीटता। और अब सारे बंदर नए थे और किसी को यह नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से क्या होता है। लेकिन सबके दिमाग में ये सेट था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी बंदर उन केले तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, जबकि अब कोई बारिश नहीं होता था। अगर वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़कर उन केलों को खा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ हो रहा है, यानी हम इंसानों के साथ होता है।
कई हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज बनी होती है, जिसके पीछे कोई कारण होता है, कोई वजह होता है। लेकिन समय के साथ साथ वो वजह खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो प्रथा है, वो रीति रिवाज है, वो चलते ही रहती है। सेम उन बंदरों की तरह किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि ये सब हम क्यों मान रहे हैं और इन सब के पीछे क्या कारण है। बस सभी को यही पता है कि ऐसा ही होता है और सभी लोग इन्हें मान रहे हैं, जिसे मानने की ना ही कोई लॉजिक है और ना ही कोई सेंस। रात को नाखून ना काटने का एक सिंपल से रीजन ये है कि आज से हजारों सालों पहले ना ही आज की तरह लाइट की सुविधा थी और ना ही नेल कटर जैसी कोई चीज। तो कोई भी अपने नाखून की जगह अपने उंगली को ना काट ले या फिर कोई भी ऐसे हादसा ना हो, इसीलिए ये प्रथा बनाया गया था कि रात को नाखून नहीं काटनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में भी इन सब बातों को मानने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सेम तरीके से बिल्ली का रास्ता काटने की बात भी समझो। आज से हजारों सालों पहले की रोड आज की तरह बिल्कुल ही नहीं था। उस समय रास्तों के दोनों तरफ जंगल हुआ करता था, जिसमें कई सारे जानवर रहते थे, जैसे कि सांप, बिच्छू, नेवला जैसे जहरीला जानवर भी रहता था। तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे को शिकार करने के लिए एक दूसरे के पीछे भागते रहते थे। तो अगर कोई भी जानवर जैसे बिल्ली या फिर कोई दूसरा जानवर रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि उसके पीछे कोई दूसरा जानवर उसका पीछा कर रहा होगा। तो इसीलिए उस समय के लिए उस जगह पर खड़े हो जाते थे, ताकि अगर कोई भी जानवर उसकी पीछा कर रहा होगा तो वो भी रास्ते को क्रॉस कर ले। और दूसरा रीजन ये है, उस समय आज की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी नहीं था। उस समय की गाड़ी घोड़े, गाय यानी किसी भी और जानवर की गाड़ी होता था। तो बिल्ली, सांप जैसे किसी दूसरे जानवर को भागते देखकर वो घोड़ा और गाय भी भाग ना जाए, इसीलिए कुछ समय के लिए वहां पर गाड़ी को रोक दिया जाता था। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग इंसान हैं, हमें उन सभी चीजों पर सवाल करने की पूरा हक है जिसे हम मानते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।